हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडुटाइकी। सो आज डे थर्ड है हमारा इडोम फ्रेजेस वीडियोस का, जो हम ADRE 2.0 को फोकस करते हुए चैनल इंग्लिश सेक्शन में करा रहे हैं। इससे पहले कि आपने दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाइए, जाके उन दोनों वीडियोस को देख लीजिए। ठीक, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं असम जीके का भी लिंक दे दूंगा, वह उसका भी सीरीज चल रहा है, उसके भी वीडियोस आप देख सकते हैं। चलिए तो आते हैं आज क्वेश्चन 51 से स्टार्ट करेंगे। 51 क्या है? अपहिल टास्क। क्या फेज है? अपहिल टास्क। देखिए, अप हिल मतलब हिल आ गया, मतलब अपहिल मतलब ऊंचा, टास्क मतलब कैसा काम होगा? कठिन काम होगा। कैसा काम होगा? कठिन, बहुत कठिन काम होगा। अपहिल टास्क है। ठीक, मीनिंग क्या होगा इसका? डिफिकल्ट टास्क। मीनिंग होगा डिफिकल्ट टास्क। चलिए 52 पे आ जाते हैं। 52 है व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट कहने का मतलब क्या होता है? एलिफेंट कैसा होता है? काला। ठीक है, काले रंग का होता है। और व्हाइट एलिफेंट कहने का मतलब ऐसा एलिफेंट जो है ही नहीं, जिसका कोई यूज ही नहीं है। ठीक है, तो व्हाइट एलिफेंट मतलब एक्सपेंसिव बट नो यूज, मतलब महंगा है और बेकार भी है। ठीक है, व्हाइट एलिफेंट करने का मतलब महंगा भी है और बेकार भी है। जो काम काला एलिफेंट कर सकता है वो व्हाइट वाला नहीं कर सकता है, और व्हाइट वाला महंगा भी आता है। मतलब इस तरह से सोचिए, सोच सोच के याद कर लेंगे हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो आइए 53 पे आते हैं। 53 नंबर क्या है? टर्न टर्टल। टर्न टर्टल। टर्न टर्टल मतलब उलट पुलट हो जाना। ठीक है, उलट पुलट हो जाना, टू ओवरटर्न। मतलब कोई भी चीज जैसे कि उलट पुलट, जो मैंने सही चल रहा था लेकिन अचानक से समथिंग कुछ हुआ जो मतलब जिसका वजह से वो पूरा ही चेंज हो गया, तो उसको बोलते क्या है? टर्न टर्टल। ठीक है, टर्न टर्टल मतलब उलट पुलट हो गया, वो जो चल रहा था वैसा एकदम चेंजेस हो गया उसमें। ठीक है, 54 पे आते हैं। 54 क्या कह रहा है? टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल मतलब पूरी ताकत से। टूथ एंड नेल मतलब पूरी ताकत से। ये होता है आपका नेगेटिव सेंस में, मतलब वायलेंटली होगा, हिंसक प्रभाव। ये मतलब पूरी ताकत से किसी चीज के विरुद्ध में ये करना, वायलेंटली। तो उसको क्या बोलते हैं? टूथ एंड नेल, माने पूरी ताकत से। और मीनिंग क्या बोला है? वायलेंटली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 55 नंबर है। 55 है सी थ्रो। सी थ्रो मतलब समझ जाना, अंडरस्टैंड कर लेना। ठीक है, सी थ्रू मतलब जिस तरह से किसी मैटर में गो थ्रू किए ना, तो उसके तो वैसे ही सी थ्रू अगर बोलेगा तो मतलब क्या है कि वो मैटर समझ गया। क्या? आई सी थ्रू दिस, तो मतलब मैंने ये पूरा समझ लिया है। ठीक है, इस तरह से होता है। देखिए 56 पे आ जाते हैं। 56 क्या कह रहा है? क्वेरल विथ वंस ब्रेड एंड बटर। क्वेरल विथ वंस ब्रेड एंड बटर। तो क्वेरल मतलब क्या होता है? झगड़ा करना। झगड़ा करना। देखिए इससे क्या है ना, पेजेस को क्या करना है कि आपका मीनिंग निकालने मैंने का एक सही तरीका क्या होता है, या फिर अप्रोच, सही आंसर को अप्रोच करने का तरीका क्या होता है कि क्वेरल है, क्वेरल का मतलब क्या बोल रहा है? झगड़ा। विथ वंस मतलब खुद का। ब्रेड एंड बटर मतलब रोटी और घी के साथ, रोटी और मक्खन के साथ। तो खुद के रोटी और मक्खन के साथ झगड़ा करने का मीनिंग क्या होगा? मतलब कुछ खुद ही कुछ गलत कर रहा है आदमी। ठीक है, तो इस तरह का सेंस है। मतलब जो है ये बता रहा फेज, इस तरह का कुछ सेंस। मतलब हम जब वर्ड्स को मीनिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस तरह का सिनेरियो हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए मीनिंग क्या होगा। तो इससे अप्रोच किया जा सकता है कि क्वेश्चन में जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो मीनिंग इसका क्या है? होता क्या है? टू फाइट विद द बॉस हु इज प्रोवाइडिंग वंस मीन ऑफ लाइफ। मतलब जहां से सीधे सीधे जहां से आपका रोजी रोटी मिल रहा है, वहां के बॉस से आप अगर लड़ लेना, तो वो उसको क्या बोलेंगे? क्वारल विथ वंस ब्रेड एंड बटर। ठीक है, देखिए फ्रेज में क्या आता है? वंस लगा होगा ना, वंस जब भी लगा होगा तो मतलब खुद का समझ लीजिएगा, खुद का। इस तरह से और भी आएगा तो मैं दिखाऊंगा करके कि कैसे तोड़ तोड़ के आप मतलब क्वेश्चन के आंसर के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। क्योंकि देखिए चार ऑप्शन तो आपको मिलेगा ही, तो फ्रेज को छोड़ के आने से अच्छा है कि मतलब
थोड़ा सा कोशिश कीजिए। और नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, ठीक है, 1/4 नेगेटिव है 0.25 का। तो मतलब अप्रोच देखिए, 4 गलती होगा तब ना 1 का मार्क्स कमेगा। तो आपको अप्रोच करना है कि 50-50 वाला को भी मैं चांस ले लूं, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन भी ज़्यादा है, आपको पता है इस बार पिछले बार के हिसाब से एडीआरई में। तो इसलिए कोशिश करते रहना होगा हमको। चलिए 57 पे आ जाते हैं। 57 क्या कह रहा है कि कीप वंस वर्ड। वंस मतलब खुद का वर्ड को कीप करना। देखिए, कीप किया खुद का वर्ड को, मतलब क्या बोल रहा है, मतलब होगा कि अपना वो बात पे रहा। तो मीनिंग क्या बोल रहा है, टू कीप वंस प्रॉमिस, ठीक है। तो हिंदी में मतलब अपना बात पूरा करना, मतलब प्रतिज्ञा पूरा करना, ठीक है, प्रतिज्ञा जो लिया था उसको पूरा करना, ये क्या होगा, कीप वंस वर्ड। देखिए अब आता है क्या, इन वेग। इन वेग, इन वेग, इन वेग मतलब होता है प्रचलन में, ठीक है। जैसे कि आजकल वेस्टर्न ड्रेसेस का प्रचलन है। तो द वेस्टर्न ड्रेसेस आर इन वेग एट दिस टाइम, इस तरह से बोल देगा। तो मतलब इन करंट फैशन, क्या होता है मीनिंग, इन करंट फैशन, ठीक है। इन वेग मतलब प्रचलन में, तो मतलब इन करंट फैशन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 59 है। 59 क्या बोल रहा है, हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट, तो देखिए इसका जब मीनिंग हम तोड़ेंगे तो क्या आता है, हिट करने बोला बिलो द बेल्ट, बेल्ट के नीचे, ठीक है। तो आप लोग ने महाभारत देखा होगा। महाभारत में क्या होता है कि जो दुर्योधन को भीम जो है वो गदा का जो युद्ध होता है उसमें कमर का नीचे हिट कर देता है। तो क्या है, वो अनफेयर था कि नहीं, जिसका वजह से बलराम जो है गुस्सा हो गए थे कि ये अनफेयर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हिट बिलो द बेल्ट क्या मीनिंग कर रहा है कि मतलब कुछ अनफेयर किया है, ठीक है। तो इसका टू स्ट्राइक अनफेयरली, टू स्ट्राइक अनफेयरली मीनिंग क्या होगा, टू स्ट्राइक अनफेयरली मतलब गलत तरीके से प्रहार करना, माने गलत तरीके से प्रहार करना, ठीक है। हिट बिलो द बेल्ट से याद रखिएगा वही महाभारत वाला कहानी, ऐसा भीम ने किया था दुर्योधन के अगेंस्ट में गदा युद्ध में। चलिए 60 पे आ जाते हैं। 60 क्या कह रहा है, हरकुलियन टास्क। क्या है, हरकुलियन टास्क। तो हरकुलियन टास्क करने का मतलब बहुत कठिन काम, ठीक है, बहुत कठिन काम, या फिर ऐसा काम जिसमें आपको बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह का हरकुलियन टास्क है, ठीक है। तो मीनिंग क्या है, टास्क रिक्वायरिंग ट्रेमेंडस एफर्ट, टास्क रिक्वायरिंग ट्रेमेंडस एफर्ट, या फिर बहुत कठिन काम, हरकुलियन टास्क। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक, क्या मीनिंग यहाँ से क्या सोच पा रहे हैं, कोई भी नट है जो बहुत हार्ड है जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो ये क्या होगा, ठीक है, हार्ड नट टू क्रैक। इससे थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। और मीनिंग इसका क्या है कि जटिल समस्या या फिर कोई जटिल व्यक्ति के संदर्भ में भी हम क्या कहते हैं कि हार्ड नट टू क्रैक, इज वेरी हार्ड नट टू क्रैक, समझे, इस तरह से सेंटेंस बन जाता है। तो क्या है मीनिंग इसका, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व और ए पर्सन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, या फिर कोई माने एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम जिसको सॉल्व किया जा सके, और या फिर कोई व्यक्ति जो डिफिकल्ट है अंडरस्टैंडिंग, मतलब उसको समझना काफी मुश्किल है, ठीक है, इसलिए हार्ड नट टू क्रैक है, हार्ड नट टू क्रैक है। चलिए 62 पे आ जाते हैं, क्राई फॉर द मून। देखिए सीधा से थोड़ा सा दिमाग लगे, क्राई रो रहा है किसके लिए, मून के लिए, मतलब मून के लिए मून चाहिए इसको, ऐसा मून दे पाना संभव है, तो ये असंभव सा काम है, ठीक है, इस तरह से सोचना होगा। तो मीनिंग क्या बोल रहा है, इसका मीनिंग बोल रहा है टू डिजायर दी अनअटेनेबल, अटेनेबल, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा हिंदी में किसी भी मतलब असंभव जो काम है उसकी उसका कामना करना कि हाँ ऐसा हो, लेकिन वो वास्तविक रूप में क्या है, रियल में वो संभव नहीं है। तो क्राई फॉर द मून, क्राई फॉर द मून असंभव है, ठीक है, असंभव काम का कल्पना करना। चलिए 63 पे आ जाते हैं। 63 क्या है, डोंकीज ईयर। क्या है, डोंकीज ईयर। डोंकीज ईयर ये मतलब होता है बहुत काफी समय बाद, ठीक है, काफी समय बाद डोंकीज ईयर मतलब बहुत लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो डोंकीज ईयर, आफ्टर अ डोंकीज ईयर मतलब कोई भी बोला कि डोंकीज ईयर मतलब, तो मतलब समझ लीजिएगा कि बहुत समय बाद का बात कर रहे हैं डोंकीज ईयर, ठीक है। तो
जैसे कि आजकल पैसा किसी से ले लीजिएगा और बोल दीजिएगा कि हम तुमको पैसा देगा आफ्टर डोंकीज ईयर, तो उसको अगर नहीं पता होगा तो नहीं पता चलेगा कि हाँ मेरा पैसा भाई डूब ही गया, बहुत दिन बाद मिलेगा। तो डोंकीज ईयर करने का मतलब, कोई कोई होता है ना बहुत पैसा, तो पैसा लेके किसी से फिर नहीं देता है, तो डोंकीज ईयर बाद देगा आपको पैसा। ऐसा मतलब कुछ कुछ बना के याद करने से क्या होता है, आपको याद हो जाएगा डोंकीज ईयर। ठीक है, चलिए ईगल डाई। ईगल डाई मतलब हो गया, ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा है, पारखी नजर चील का, दूर से ही देख लेता है कुछ, विथ कीन आई। ठीक है, विथ कीन आई, और हिंदी में समझे तेज नजर वाला, ईगल डाई है भाई। ये आदमी बोलता है ना, चील की नजर है इसकी, ये ये बाज की नजर है, जो भी बोलता है, तो चील की नजर मतलब ईगल डाई। चलिए ये तो इजी है, हो जाएगा। नेक्स्ट है 65 पे आते हैं, एंड इन स्मोक। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, एसएससी में भी पूछा गया है, स्टेट के भी एग्जाम्स में पूछा गया, असम के भी स्टेट्स एग्जाम में पूछा गया। एंड इन स्मोक मतलब किसी भी चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलना, सीधे सीधे समझिए, कम टू नथिंग। ठीक है, मीनिंग क्या बोल रहा है, कम टू नथिंग। एंड इन स्मोक मतलब कोई भी चीज का कोई परिणाम नहीं निकलना, सीधा सीधी कोई परिणाम नहीं निकलना। मैंने अब जैसे कोई बोल दिया है कि द डिस्कशन एंड इन स्मोक, हाँ रिजल्ट्स एंड इन स्मोक, तो इस तरह से बोल दिया कि मतलब कुछ उसका परिणाम ही नहीं निकल रहा है। जैसे कि कश्मीर मुद्दा का भी कोई परिणाम नहीं निकल रहा है, कि उसका सेटलमेंट नहीं हो रहा है, तो इसे एंड इन स्मोक। ये मेनली कि डिस्कशन के ऊपर ही आता है, कि जो मतलब दो लोग मिलके आपस में जो बात करते हैं कि हाँ सहमति, तो सहमति ना होना, मतलब उस डिस्कशन का कोई मीनिंग नहीं निकला, इस तरह का। तो एंड इन स्मोक। ठीक है, स्मोक। उसके बाद 66 पे आ जाते हैं। 66 क्या है, ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट मतलब दिन दहाड़े, सीधा सीधी बात है, दिन दहाड़े। तो ये फ्रेज आपको मिला होगा कि थीफ उफ जब चोरी करता है तो अरे ब्रॉड डे लाइट में ऐसा हो गया, उसका चोरी हो गया, ब्रॉड डे लाइट में हो गया, मतलब दिन दहाड़े, सीधे सीधे बात है, मतलब दिन दहाड़े। मीनिंग क्या बोल रहा है, मीनिंग है इन डे लाइट, मैंने दिन की ऊर्जा के समय, व्हेन क्राइम कैन नॉट बी हिडन, जबकि होना नहीं चाहिए था, मतलब छुपना नहीं चाहिए था, लेकिन ब्रॉड डे लाइट में हो गया, एकदम दिन दहाड़े ऐसा काम हो गया। ठीक है, ब्रॉड डे लाइट काफी इजी है, एक दो बार पढ़िएगा हो जाएगा। देखिए सही तरीका पढ़ने का वही है, जो मैं करा रहा हूँ उसको एक नोट डाउन कीजिए। आज तो ऑलमोस्ट 73 या 74 इडम्स हो जाएगा, और मैंने जैसे कि बताया कि 250 से 300 ही है इम्पोर्टेंट, उसी में से आता है, तो ज़्यादा दिन रहा भी नहीं है एग्ज़ाम का, तो विद इन 10 डेज आपका एकदम फ्रेश कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से 5 नंबर आपको ऑलमोस्ट मिलना ही है, तो इसको काफ़ी मतलब गंभीरता से लीजिए। ठीक है, तो क्या बोला था मैं, हाँ तो डेली लिख लीजिए 2-3 बार सुनिए, और एग्ज़ाम के टाइम पे रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे क्या होगा कि आपको यूट्यूब वीडियोस देखने का समय नहीं मिलेगा, तो उस समय आपको नोट्स ही काम आएगा। जितना जल्दी आप वहाँ रिवाइज कर पाइएगा, उससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको यूट्यूब में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कास्ट पियर्स बिफोर स्वाइन। कास्ट पियर्स बिफोर स्वाइन, तो इसका मतलब कास्ट पियर्स बिफोर स्वाइन, हिंदी में जैसा कि कहावत है ना, बंदर का हाथ में नारियल। ठीक है, बंदर का हाथ में नारियल, तो मतलब क्या, ये कास्ट पेयर्स बिफोर स्वाइन कहने का मतलब क्या होगा, कि किसी भी ऐसा चीज किसी के हाथ में दे देना जिसका मूल्य, मतलब जिसका महत्व वो समझता ही ना हो। ठीक है, कास्ट पेयर्स बिफोर स्वाइन मतलब क्या, कि किसी भी ऐसा चीज किसी का हाथ में होना जिसका उसका मूल्य ही ना पता हो। तो मीनिंग क्या कह रहा है, ए राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड्स। तो ए राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड्स किसका मीनिंग है, कास्ट पियर्स बिफोर स्वाइन। ठीक है, 68 पे आ जाते हैं, कैसल इन द ईयर। कैसल इन द ईयर, इन द ईयर कैसल मतलब क्या होता है, महल। महल एयर में मतलब क्या होगा, हवाई महल बनाना, हवाई किला बनाना। ठीक है, हवाई महल बनाएगा तो क्या वो वास्तविकली वो एग्जिस्ट करता है रियल लाइफ में, नहीं। तो वही बोल रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा कैसल इन द ईयर, कि ए होप और डिजायर अनलाइकली टू बी रियलाइज्ड, ऐसा कामना जो मतलब वास्तविक रूप में हो ही ना। ठीक है, ऐसा चीज का कामना करना, कैसल इन द ईयर। ठीक है, इजी है। 69 पे आ जाते हैं, कैट एंड डॉग। कैट एंड डॉग कहने का मतलब देखिए, कुत्ता और बिल्ली का लाइफ, कैट एंड डॉग लाइफ।
कुत्ता और बिल्ली का लाइफ कैसा होता है, बहुत माने झगड़ा झाटी वाला होता है, बहुत मतलब बहुत मतलब समस्यापूर्ण रहता है। कुत्ता बिल्ली का रास्ता में क्या स्थिति है, ठीक है, देख ही रहे होंगे, कोई भी आता है, कोई एक पत्थर मार दिया, कुछ भी कर दिया, तो वो लोग का लाइफ कैसा है, काफी दुख भरा और समस्या वाला लाइफ है। तो कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब क्या होता है, ट्रबलसम लाइफ, मतलब समस्या से पीड़ित जिंदगी, ठीक है। 70 पे आते हैं। 70 क्या है, बिल द कैट। बिल द कैट मतलब, अब सोचिए इससे मीनिंग में, बिल द कैट मतलब किसी भी कैट को अगर उसके मतलब घंटी है उसको बजा दीजिएगा, तो कैट में बंधा हुआ घंटी को बजा दिया तो कैट आपका पीछे पड़ जाएगा, ठीक है ना। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ जस्ट। तो कैट आपका पीछे पड़ जाएगा तो क्या होगा, मतलब ये आपका, ये जो बेल द कैट मतलब क्या होगा, जोखिम उठाना होगा, ठीक है। तो बेल द कैट मतलब जोखिम उठाना, मीनिंग क्या है, टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। तो मतलब कोई भी पहला स्टेप उठाना अपना खुद का रिस्क लेते हुए, ठीक है, इस तरह का मीनिंग है। और मतलब जोखिम उठाना, सीधा सीधी बात है। बेल द कैट मतलब जोखिम उठाना। कैट को बेल करोगे तो भाई वो पीछे पड़ ही जाएगा, तो जोखिम होगा कि नहीं इसमें। चलिए 71 पे आते हैं। 71 है, बी बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। तो ठीक है, मुंह में सोने का, अरे बोलता नहीं है लोग कि ये तो देख के ही लग रहा है, बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होना, तो क्या होगा, चांदी का चम्मच लेकर कौन पैदा होता है भाई, जो बहुत रिच फैमिली में पैदा होता है। तो मीनिंग वही है, मीनिंग है टू बी बॉर्न इन रिच फैमिली, टू बी बॉर्न इन रिच फैमिली। रिच फैमिली में बॉर्न होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, टू बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, ठीक है, ऐसा बोलेंगे हम, ये फ्रेज यूज करेंगे। चलिए 73 पे है, एट 6 एंड 7। 6 एंड 7 मतलब 6-7, मैंने देखो, आप समझिए ना, 6 एंड 7 मतलब, अरे मतलब अस्त व्यस्त है चीज सब, मतलब ऑर्डर में नहीं है। 6 एंड 7 मतलब ऑर्डर में नहीं है, डिसऑर्डर में है, ठीक है, इन डिसऑर्डर। कोई भी चीज मतलब जैसे कि इसका यूज किया जाता है, जैसे कोई अलमारी है उसमें सामान रखा हुआ है, ठीक है, तो जिसको जहाँ रहना चाहिए वहाँ नहीं है, कुछ ये अलमारी का सामान यहाँ फेंका हुआ है, कुछ यहाँ है, तो एट 6 एंड 7 बोल देंगे, 6 एंड 7, ठीक है, इस तरह से इसका यूज करते हैं। तो 73 पे आते हैं, एप्पल ऑफ वन साइड, ठीक है। एप्पल यहाँ से तोड़ दीजिए ना, एप्पल मतलब वो फल है, वंस खुद का, ये का, तो ऐसे तोड़ने मतलब प्यारा, बहुत प्यारा, ठीक है, आंखों का तारा है, इस तरह का। तो एप्पल ऑफ वन साइड, एप्पल ऑफ वन साइड मतलब लवेबल, वेरी लवेबल, बहुत प्यारा, दुलारा, ठीक है। चलिए तो 73 तक कंप्लीट हो गया है आज। तो होपफुली आप लोगों ने हमारे वीडियोस को पसंद किया होगा, पसंद किए होंगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एडू टाइके, और सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का सारा क्वेश्चंस का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो असम जीके का है वो सब दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा। उसके साथ ही साथ जनरल साइंस के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियोस दिया हुआ है, और ज्योग्राफी का भी दिया हुआ है, नेशनल पार्क वगैरह का, और इंग्लिश का तो चल ही रहा है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे, और सब्सक्राइब कीजिए एडुटाइक्यू को।